ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശു എൻ ആത്മമിത്രം. परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। आज सुबह फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने हमको सहायता किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 15वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। पिछले दिनों में हमने उसका 10वें पद तक हमने देखा है। इस्राएली लोग मूसा के साथ, मिरियाम के साथ परमेश्वर को कैसे धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर को महिमा को कैसे ऊंचे उठा रहा है, परमेश्वर को आराधना कर रहा है, परमेश्वर की कामों को गाने के द्वारा वो लोग खुशी मना रहा है। ये बात हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हमारा भी बहुत बड़ा एक छुटकारा का काम परमेश्वर ने दिया करा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का स्तुति करने वाला लोग होना चाहिए। आज हम 11 से आगे देखेंगे। 11 पद में लिखा है, निर्गमन की किताब 15वें अध्याय उसका 11वें पद, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? ये यहोवा, यहोवा आपके जैसी कोई देवी देवता इस दुनिया में है नहीं है। आप सबसे ऊंचा है, आपके ऊपर कोई है नहीं है। इस दुनिया का बाकी देवी देवता सब वो इतना शक्ति है नहीं है उसमें। परमेश्वर के पास कितना शक्ति है। उसके बाद बोल रहा है, तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। महाप्रतापी, पवित्रता में बहुत आगे है। परमेश्वर की जैसी कोई पवित्र इस दुनिया में है नहीं है। परमेश्वर के जैसी कोई महाप्रतापी इस दुनिया में है नहीं है। अधोलोक में भी स्वर्गलोक में भी कहीं भी नहीं है। सबसे ऊंचा नाम यहोवा का नाम है। यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है। परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा नाम है। कितना बड़ा नाम है उसका। और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य है। स्तुति करने के लिए ये सिर्फ यही योग्य है, और कोई योग्य नहीं है। और आश्चर्य कर्म का कर्ता भी एक है। आश्चर्य काम, बहुत बड़ा काम करने के लिए ये समर्थ है। ये इस्राएली लोगों को समझ में आया, परंतु मिस्रैम के बीच में कितना भी परमेश्वर ने बहुत बड़ा बड़ा अद्भुत काम किया है, महाप्रताप काम किया है, आश्चर्य काम किया है, परंतु उन लोगों को समझने के लिए नहीं आया है। बहुत मुश्किल हुआ था उसी का जीवन में होने के लिए। हम इस दुनिया में भी बहुत सारा देवी देवता है, गॉड से, लॉर्ड से सब है, परंतु वो लोग परमेश्वर से तुलना में कोई है नहीं। आज भी हम देख सकता है कि दुनिया में बहुत सारा ऐसी चीज़ है, देवी देवता है, परंतु जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने ये पृथ्वी को चला रहा है, वो परमेश्वर की जैसी कोई है नहीं है। वो यहोवा बहुत सुपर नेचुरल पावर है उसमें। इजिप्ट, मिस्र का देवी देवताओं को हम देख सकता है, परंतु उसको वर्शिप नहीं कर सकता है। उसी का बाबिलोन में बहुत सारा देवी देवता था, ग्रीस में बहुत सारा देवी देवता था, रोम में बहुत सारा देवी देवता था, परंतु वो लोग कोई भी स्तुति के और महिमा के लिए योग्य नहीं था। हम जानता है कि परमेश्वर ने एक एक बाधाएं मिस्रैम के बीच में भेजा है। हर एक उनका देवी देवताओं के ऊपर परमेश्वर का दंड था। इसलिए हम देख सकता है कि हमारा परमेश्वर से बड़ा कोई है नहीं है। जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने ये बहुत बड़ा चमत्कार का काम कर रहा है। परमेश्वर का वचन में बार बार हम देख सकता है कि हमारा परमेश्वर महापरमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अतुल्य परमेश्वर है, उसी का तुलना किसी से भी कर नहीं सकता है। उनके ऊंचे और कोई है नहीं है, ये परमेश्वर है।
वो परमेश्वर को वो लोग धन्यवाद कर रहा है। वो परमेश्वर का चमत्कार की काम कई घंटों पहले उन लोगों ने देखा था, इसलिए वो लोग इतना ऊंचा आवाज़ में परमेश्वर को महिमा कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक आश्चर्य काम किया है। हम पापी थे, हम नरक की ओर जाने वाले लोग थे, परंतु स्वर्ग की ओर हमको खींचने के लिए परमेश्वर की ओर हमको खींचने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा एक उद्धार का काम परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा काल्वरी क्रूस पर 2000 साल पहले हमारे लिए करवाया है। इसलिए हम आज उनको महिमा करना है, उसी का वो आश्चर्य कार्य को देखना है। मिस्र में उसे बचाने के लिए परमेश्वर ने कितना आश्चर्य काम किया है, उससे भी बहुत बड़ा एक आश्चर्य काम है 2000 साल पहले काल्वरी क्रूस पर ये महाप्रतापशाली परमेश्वर, पवित्रता में रहने वाला परमेश्वर एक हमारे जैसी एक मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया है। उसी को हमको हमेशा याद करना है। 12वां पद में हम देख सकता है कि तूने अपना दाहिने हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया है। मूसा इधर बोल रहा है, परमेश्वर ने मूसा से बोला था कि तुम्हारा दाहिने हाथ ये पानी के ऊपर आगे बढ़ाने के लिए बोला। वो मूसा का हाथ ही था, लोग भी वही देख रहा है, मूसा आग हाथ बढ़ा रहा है जब ऐसी बहुत बड़ा काम हुआ है। परंतु इधर मूसा बढ़ा रहा है, वो मेरा हाथ नहीं था, वो दाहिना हाथ परमेश्वर का हाथ था, परमेश्वर का हाथ था। देख कितना एक नम्र स्वभाव मूसा में हम देख सकते हैं। आजकल परमेश्वर ने हमको कुछ चमत्कार का काम करने के लिए ताकत दिएगा तो, ठालन दिएगा तो हम अपना नाम ऊंचा उठाता है, परंतु इधर मूसा अपना नाम ऊंचा नहीं उठा रहा है। प्रिय भाई बहनों, मैंने हाथ तो उठा लिया था, परंतु वो मेरा हाथ नहीं था, वो परमेश्वर का हाथ था। कितना, और पृथ्वी ने उनको निगल लिया है। वो मिस्र के लोगों को वो पृथ्वी निगल गया है, उसी को मार डाल दिया है। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। और 13वें पद में लिखा है, अपनी करुणा से तूने अपनी चुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपनी करुणा से आपने हमको चला रहा है। परमेश्वर का करुणा इस्राएली लोगों के ऊपर था। उन लोगों ने परमेश्वर को अपना ईश्वर समझा है, अपना यहोवा समझा है, इसलिए परमेश्वर दया के साथ उसको चला रहा है। हम जानता है कि परमेश्वर ने ऐसा बोल रखा है, बड़े भेड़ को मैं धीरे धीरे चला रहा है, मेमने को मैं कंधे पे उठाकर चलता है। ये हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर का दया आज हमारे ऊपर भी है। परमेश्वर का अनुग्रह के कारण, परमेश्वर का कृपा के कारण आज भी हमको परमेश्वर अगुवाई देता है। परमेश्वर की अगुवाई के हिसाब से हमको चला रहा है। और लिखा गया, अपने बल से तू उसे अपनी पवित्र निवास स्थान को ले चलेगा, पवित्र निवास स्थान को ले चलेगा। ये सिर्फ हमको चलाता नहीं है, कहाँ के लिए लेके जा रहा है? पवित्र निवास स्थान के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम इस दुनिया में चलने वाला लोग है, प्रभु हमको चलाता है किसकी ओर? स्वर्ग की ओर हमको लेके जा रहा है। वही हमारा निवास स्थान है, वही हमारा हमेशा के लिए रहने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए ऐसी जगह की ओर हमको लेके जा रहा है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हमारा सृजनहार, हमारा उद्धारकर्ता और बहुत बड़ा चमत्कार का काम करने वाला, बहुत बड़ा आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर को हम स्तुति करते हुए, परमेश्वर हमको रोज़ चला रहा है उसका दया से, वो आखिरी में अपना भवन में हमको भी लेके जाएगा। वो धन्य आशा के साथ उनको स्तुति करते हुए, उनको महिमा करते हुए जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम